अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ हल्के जुनूब के उम्मीदवार साबिर चौश की तशरीह मुहिम इन दिनों उरूज पर है। इनकी बढ़ती हुई मकबूलियत को देखकर दीगर सियासी लीडरान में एक खौफसा माहौल नजर आ रहा है। मजलिस के उम्मीदवार साबिर चौश जिन भी इलाकों का दौरा करे या जलसे में शरीक हो, वहां पर इनके चाहने वालों का एक हुजूम देखने को मिल रहा है। इसी तशरीह मुहिम के तहत शहर के गाड़ीपुरा इलाके में एक जलसे आम का एहतमाम किया गया। इस जलसे आम में मेहमान खुसूसी में हैदराबाद के एमएलए कौसर मोइनुद्दीन, नांदेड़ हल्के जुनूब के मजलिस उम्मीदवार साबिर चौश, नांदेड़ हल्के जुनूब के शहर सदर मिर्ज़ा नवाब बेग, मोहसिन सुनार, मसूद हुसैन के अलावा कसीर तादाद में मुहिबान मजलिस ने शिरकत दर्ज की। इस जलसे में साबिर चौश ने कांग्रेस पर जमकर तनकीद की। इस मौके पर कसीर तादाद में मुहिबान मजलिस के अलावा मुकामी बाशिंदों की कसीर तादाद मौजूद थी। इत्तेहादुल मुस्लिम की तरफ से मैं उम्मीदवार हूँ दक्षिण मदार संघ से। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ताउन मुझे चाहिए और कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ आपको। 2017 के अंदर यहाँ पर इलेक्शन हुए थे महापालिका के अंदर, तो यहाँ पे कांग्रेस वालों ने आके आपसे बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। 2 साल ख़त्म हो चुके हैं, पर वो वादों के ऊपर आज तक कोई अमल नहीं हुआ। आप लोगों ने देखो हर बारी को कुछ नया वादा करते, उसके बारे में कि नहीं, फिर जब इलेक्शन आते फिर वो वादा और वो बातें वो दूर कर देते। अभी यहाँ का जो मेन मुद्दा है रास्ते का, काले पुल से लेके ये जो गाड़ीपुरे को आने के लिए, आज एम्बुलेंस आने के लिए भी तकलीफ जाती, किसी को दवाखाने के लिए, सुख में कोई गाँव को जाने के लिए, कोई भी गाड़ी आने जाने के लिए इतनी तकलीफ होती कि 60 फीट का या 40 फीट का रास्ता अपन ये जो नाले के ऊपर का है वो अभी तक के उसके ऊपर कोई भी तरीके से उसके ऊपर ध्यान नहीं दिएगा। आगे चलकर आप उन लोगों का सिर्फ वोट का इस्तेमाल करते कांग्रेस वाले। आगे जो भी काम रहेगा इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का साथ रहेगा। आप मुझे जिता के दीजिए, वो पहला काम मैं इंशाअल्लाह ताला वो पहला काम आपका मैं पहली फुर्सत में वो काम पहले करूँगा। और एक दूसरी बात बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, कांग्रेस वाले बार बार इस तरीके की बातें करते हैं कि भाई साबिर चौश ने कि कल की जो बात हुई फेमस फंक्शन हॉल के अंदर एक मीटिंग हुई, उसमें यह बताया कांग्रेस वालों ने कि साबिर चौश के कहने पे हमने कांग्रेस का मुस्लिम के उम्मीदवार नहीं दिया। तो अल्लाह ताला ने मुझे आपके सामने खड़ो किया है कि मेरी इतनी बात कांग्रेस वाले सुनते बोले तो बहुत बड़ी बात की। अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों कांग्रेस का चूरा कर दो बोले तो आप पूरे के पूरे महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस का चूरा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि भाई मेरे बोलने के ऊपर उन्होंने कि मुस्लिम को टिकट नहीं दे रहे, तो आप लोगों ने भी तो है कि उतना बड़ा डिसीजन लेना। इंशाअल्लाह आप लोगों का जो जज्बा है वो उसको बरकरार रखिए। कब तक? 21 तारीख तक हर तरीके से कुछ भी बात की अफवाह फैलाई जाएगी कि ये कांग्रेस के तरफ से उम्मीदवार थे, ये थे, वो थे, उसके ऊपर आप तवज्जो मत दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रामीण के अंदर इतना अच्छा माहौल है, मैं पूरे ग्रामीण का दौरा कर चुका हूँ। बार बार लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप मत आइए, खाली आप हमको पोल शीट और यादी भेज के दीजिए, आपके 4 बच्चे हमको भेजो, वो उनसे हम पूरा काम करके ले लीजिए। आप है कि नहीं शहर के अंदर ही तुम्हारा तौर पे काम करके हमको शहर की बात अच्छी आ रही कि भाई तुम सब ने मिलके एक ख़त्म करने के लिए, कांग्रेस का सफाया करने के लिए तुमने जो हिम्मत जुटाई, वो हिम्मत का हम तुमको उसका ये फैसला करके आपको हम जिता के लेंगे इंशाअल्लाह ताला, ये कह रहे हैं मुझे। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ वो मुझे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी जो आपने जो डेयरिंग की है उनके सामने कांग्रेस वालों के, आपको तो उन्होंने बहुत कुछ बनाना चाहते थे, आप क्यों नहीं बन गए? मुझे उनका बनाने वाला गुलाम नेकू बनना नहीं था, तो मैं 20 साल में कुछ तो भी बड़ी पोस्ट पर रह सकता था, पर मैं है कि नहीं उन्होंने मुझे बनाकर और वो इस्तेमाल करके मेरे जो है कि नहीं धब्बा मुझे मेरे ऊपर धब्बा लगाना चाहते थे। अभी जो कांग्रेस के जितने भी लोग हैं वापिस इतना रो रहे धो रहे, फिर बाद में आके हर काम को लग जा रहे। असद साहब ने मेरे छोटे भाई बोल के दावत दी है उनको, तो दावत को उन्हें कबूल कर लेना था। जब मजलिस इतनी जुड़ाने का काम करती है और मजलिस के जो कार्यकर्ता में दम है, हर जगह उन्होंने इंशाल्लाह
काम में है कि नहीं कभी पीछे नहीं हटे। आज और कल 2 दिन से है कि नहीं मशीनों के अंदर जो पैकिंग होती, वोट कैसा डालना, वोट का है कि नहीं सिस्टम बताना, तो कोई भी पार्टी का उम्मीदवार के कैंडिडेट वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे पास के पूरे कार्यकर्ता भेजा मैंने, 307 बूथ है और 307 ईवीएम मशीन है। तो उन्होंने बताते ऐसा कि ये बटन दबाओ, 5 वोट गिरते हैं, उसके बाद में ये मशीन हम सील करते। तो किसी को यहाँ पे सिर्फ प्रचार के लिए जा रहे पर वहाँ जो होता वो मशीन अगर से सेट करके छोड़ दिए और बाद में अगर से कुछ होगा तो वो मेन है अपने लिए। इलेक्शन तो आप लोग हमको वोट देके कामयाब करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पर वहाँ पे मशीनों में कुछ आड़ा खड़ा हुआ तो उसकी देखरेख कौन करेंगे। तो अपने मजलिस के कार्यकर्ता पूरी तरीके से जिम्मेदारी से 2 दिन से वो पूरे मशीना पैक करने लगा। इतना जो जज्बा है लोगों में कि अल्हम्दुलिल्लाह 21 तारीख के दिन आपने मुझे सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक बगैर सोचे समझे कि जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत करो। अब इसके बाद में कोई मेरे ऐसी डेयरिंग करने वाला आदमी आने वाला नहीं है आपके पास। मेरी जो ताकत है मैं आपके ऊपर हूँ। अगर मैं आपकी ताकत मेरे ऊपर से थोड़ी भी कम हो गई तो है कि नहीं, फिर अपने को इतिहास गवाह रहेगा कि आपकी कमजोरी मेरी नुकसान होगा। तो आप लोगों ने हर तरीके से मेरे ऊपर इतने आरोप लगा रहे हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जितने भी मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वो लोगों का यही कहना है कि कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम तुमको वोट दे रहे, आप कहीं ऐसा सोचो मत और आप तो टेंशन ही लो मत। आप जब 10 दिन के अंदर इतना तुमको एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने आपका इतना साथ दिया, आप वो साथ को हमेशा बरकरार रखो और आप पूरी तरीके से आप आराम से इलेक्शन लड़ो। कुछ भी हालात ख़राब होने की कोशिश करेंगे लोग, उस पर ध्यान मत दो, अफवाह पे चर्चाओं पे जाओ मत। और हमारे जो यहाँ पे जिम्मेदार आए वाले हैं एमएलए साहब, आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं, आप आराम से बैठिए, सोचिए कि अभी एक ही नहीं आधा घंटा बचे वाला है। तो जो भी बात करने के लिए मेहमान आते हैं तो उनकी बात का असर होता है। क्यों? तो उन्होंने ही नहीं बात वहाँ पे इलेक्शन किस तरीके से लड़ते हैं, किस तरीके से पार्टी का काम करने का तरीका है। क्यों? तो कांग्रेस वालों ने आज तक के कि नहीं स्टेज पे आदमी को बोलने की नौबत ही नहीं ध्यान देते। उनके आदमियाँ लाते, उतनी बात करते, हर बात करके हटा देते। मेरे को लोगों से काम से मेरी पहचान है, मैं काम करता हूँ बोल के मुझे लोग चुनकर बार बार देते। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आप लोगों का ये जज्बा को मैं सलाम करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा है कि आपका जो ये रहेगा हुक्म मेरे सर आँखों पे रहेगा। आपने जितना भी मुझे आमदार होने के नाते से जो भी काम बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला वो काम का मैं हर तरीके से आपको गवाही देता हूँ, वो काम पूरी तरीके से करूँगा। मैं एजुकेशन के अंदर आपका जो भी अपने जो बच्चों की ज़रूरत पड़ती है यूपीएससी एमपीएससी को एक्स्ट्रा क्लासेस का मैं पूरी कोशिश करूँगा। उर्दू घर के अंदर एक एक्स्ट्रा रूम बनाऊँगा, स्टडी सेंटर बनाऊँगा। मैं इससे पहले भी बार बार बोला वो एरिया में मेरे है, अभी उसका एक नहीं ओपनिंग इंशाअल्लाह ताला आपका साथ रहेगा। तो पहले ओपनिंग हो उर्दू घर की, पहले साबिर चौस के हाथ से ही ओपनिंग होंगी इंशाअल्लाह ताला। इतना कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और आगे की बात आमदार साहब जो हैदराबाद के जिम्मेदार लोग आए वाले हैं उनकी बात आप सुनिए। नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं।